सभी आदरणीयों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे योगा प्रोग्राम में, जो हम अब मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। रोज करें और 5 मिनट जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम ओम के उच्चारण से करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन और अर्ध पद्मासन, जो भी आपकी क्षमता के अनुसार। आंखें बंद कर लेंगे। हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में, अंगूठे और आपकी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी फिंगर बंद रहेंगे और तीनों उंगलियां नीचे की तरफ। आंखें बंद कर करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। विद जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल लेंगे और अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे। और मैट पे हम वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग। स्टार्ट। वेरी गुड। हाथ आपके संचालित रहेंगे और जो थोड़ा तेज कर सकते हैं तेज भी कर सकते हैं, और जो लोग इसमें नहीं कर पाएंगे वो धीरे ही करेंगे। तो जो लोग तेज कर सकते हैं थोड़ा तेज करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते रहिए। वेरी नाइस। पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे जो लोग कर सकते हैं, और जिन लोगों को किसी को घुटने की समस्या है वो लोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे वो। वेरी गुड। वापस आएंगे धीरे से और यहाँ से जंपिंग जैक का अभ्यास करेंगे। जो लोग जंपिंग जैक कर सकते हैं, जिनकी किसी तरह की समस्या नहीं है, वो जंपिंग जैक करेंगे। एक बार देख लेंगे इस तरह, 1 2। और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो सिंपल करेंगे। वो अपनी मैट के साइड में जाएंगे, 1, बीच में आएंगे, 2, सिंपल। जो लोग नहीं कर सकते हैं, हाँ, मैं भी ये वार्मिंग अप का हिस्सा है। तो अभी शुरुआत करेंगे जंपिंग जैक। जो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस आएंगे और संचालित रखेंगे अपने पैरों को। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रेस्ट, मतलब रेस्ट भी ले रहे हैं आप, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल कर रहे हैं, बट कंटिन्यू टू वॉक। वेरी गुड। यहाँ से अब आप अभ्यास करेंगे, हम नीचे से शुरुआत करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। पैर को आगे करेंगे, अपने बाएं पैर को आगे कर लेंगे, आगे की तरफ पंजे वापस खींचेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन। श्वास जब लेंगे आगे की तरफ खींचा हुआ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरे पैर से करेंगे, दाहिना पैर आगे, पंजा आगे की तरफ, वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी को अब हम रोटेट करेंगे, दाहिने पैर को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे।
5 टाइम्स, वेरी गुड। वापस रिवर्स, 1 2 3 4 एंड 5। वापस बाएं पैर से करेंगे रोटेशन। यहाँ पे हवा का दिक्कत रहेगी, कोई बात नहीं, करते रहो। अच्छा मौसम कर दिया भगवान ने, भगवान ने अच्छा मौसम कर दिया। बाएं पैर से करेंगे एंकल रोटेशन, वेरी गुड। एंड एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से वॉकिंग अगेन, कंटिन्यू टू वॉक, एक्टिव रेस्ट। अब यहाँ से हम काफ रेजल करेंगे। काफ रेजल होता है सेकंड हेड ऑफ द आपका बॉडी का होता है। काफ रेजल थोड़ी ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें ये डेली करनी चाहिए। काफ रेजल बहुत ही मस्ट है। बोलते हैं ये हृदय होता है, ये पंप करता है, मतलब ब्लड को जैसे आप ऊपर खींचेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पंजों में जाएंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, श्वास भर के ऊपर थोड़ा होल्ड करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। हमने 5 कर लिए, लेकिन इसको कंटिन्यूस आप मतलब अपने जीवन में उतार सकते हैं। 20-20 के रिपीटेशन 3 टाइम करने चाहिए दिन में, 1 मिनट का करना है, कंटिन्यू टू डू। दोबारा करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 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 वेरी गुड। वापस कंटिन्यू टू वॉक। यहाँ से अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने घुटनों को इस तरह मोड़ सकते हैं और रोटेट करेंगे, वेरी गुड। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। एंड रिवर्स, चेंज द डायरेक्शन, 2 3 4 एंड 5, वेरी गुड। वापस आएंगे, कंटिन्यू टू वॉक। एक्टिव रेस्ट आपका जारी रहेगा हमेशा, मतलब आपका रेस्ट भी है ये, एंड यू आर कंटिन्यू टू वॉक, आप कंटिन्यू कर रहे हैं वॉकिंग में। यहाँ से अब हम हिप के लिए एक्सरसाइज करेंगे। पैरों में थोड़ा सा अंतर, इक्वल टू हिप जॉइंट, और यहाँ से क्लॉकवाइज, 1 2, अपर बॉडी स्ट्रेट फिक्स रहेगी, ओनली हिप मूवमेंट होगा, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 एंड चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स, वेरी गुड। कंटिन्यू टू वॉक। वापस वॉकिंग आपकी जारी रहेगी। अब यहाँ से थोड़े अपने हाथों को एक बार हिला लेंगे ऊपर की तरफ, सेंटर, नीचे की तरफ। इससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है शरीर में, और जब बोलते हैं ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपका शरीर बहुत ही अच्छा चलेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर की तरफ, बीच में और नीचे, वेरी गुड। अब यहाँ से हम कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। कंधे की एक्सरसाइज के लिए आपके हाथों की उंगलियां इकट्ठी हो जाएंगी और इनको कंधों पे रख लेंगे। कंटिन्यू टू वॉक जब तक मतलब इंस्ट्रक्शन चलती हैं, और यहाँ से आप पैरों में थोड़ा सा अंतर भी रख सकते हैं बैलेंस के लिए, और नहीं तो पैरों को दोनों को जोड़ लेंगे। जो लोग कर सकते हैं जोड़ के, शुरुआत करेंगे आगे की तरफ। कोहनियाँ आपकी टच होनी चाहिए, वेरी गुड। 2 3 4, जब भी बोलते हैं आसन करना है आपको उस स्थिति में थोड़ा रुकना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट होगा। 7 8
9 and change. 1 2 3 4 5 6, very good, 7 8 9, कोनी जोड़ेंगे कोनी, 10 एंड वेरी गुड, कंटिन्यू टू वॉक। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको पसीना आना शुरू हो गया है, अगर मुझे उम्मीद है अगर मतलब सही से कर रहे हैं। अब यहाँ से हम ग्रीवा संचालन करेंगे, नेक मोबिलिटी, लेकिन नेक इज ए सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, ओवरड्यू नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। तो अभी पैरों में थोड़ा अंतर, इक्वल टू हिप जॉइंट, एंड श्वास भरते हुए साइड में जाना है आपको। ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट, सेंटर में आ जाएंगे। ब्रीद इन राइट टू योर राइट, वापिस ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन राइट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन राइट, ब्रीद आउट, वेरी गुड। अभी यहाँ से अब हम ऊपर और नीचे बोलते हैं कि आपके पहले सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, ओवरड्यू नहीं करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है गर्दन जो है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, फ्रंट, वेरी गुड, ब्रीद इन, पीछे की तरफ, ब्रीद आउट, वेरी गुड, ब्रीद इन, 4, ब्रीद इन एंड रिलैक्स, वेरी गुड। अभी हमने क्या कर लिया, साइड कर ली, ऊपर नीचे कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हाफ रोटेशन, पहले हाफ रोटेशन देंगे हम। ब्रीद इन, कैसे सांस भरते, ब्रीद इन, हाफ टू राइट, इस तरह, ब्रीद इन एंड हाफ टू लेफ्ट। शुरुआत करेंगे, ब्रीद इन टू योर राइट, ब्रीद इन टू योर लेफ्ट, ब्रीद इन, श्वास भरते ऊपर, राइट साइड में सांस निकालते हुए बीच में आ जाएंगे। ब्रीद इन टू योर लेफ्ट, ब्रीद इन राइट, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद इन राइट, ब्रीद इन लेफ्ट एंड रिलैक्स, कंटिन्यू टू वॉक। अभी इसी को हम फुल रोटेशन करेंगे, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। वापस स्थिति में आ जाएंगे, इन योर पोजीशन, ब्रीद इन, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाना है, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए आगे। ब्रीद इन 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5 एंड चेंज। वापस ब्रीद इन, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, धीरे धीरे करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी हमारी थोड़ी वॉकिंग हो गई है, थोड़े हमारा मतलब मूवमेंट हो गए हैं बॉडी के। अब यहाँ से हम जो कुछ आसन करेंगे, जिसमें सूर्य नमस्कार हमारा मस्ट होना चाहिए। बोले सूर्य नमस्कार अगर आपकी बॉडी में आपको डेली करना है, तो आपके फैट को सबसे घटाने के लिए एंड बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, सूर्य नमस्कार इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन। बोलते हैं किंग ऑफ द आसन है, राजा है आसनों का, 12 आसनों का इसमें संयोग है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप अपने मैट के अगले हिस्से में आ जाएंगे और यहाँ से नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन, ब्रीद इन, और यहाँ से श्वास भरते हुए जब हम पीछे जाएंगे
तो जो लोग कर सकते हैं कैपेसिटी के अनुसार अपने पैरों को इसी तरह जुड़े रहने देंगे, और जिन लोगों को बैलेंस में समस्या आती है वो पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे जब पीछे जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे ब्रीद इन, यहाँ से श्वास भरते हुए अब ब्रीद इन, वापस पीछे की तरफ झुकेंगे, वेरी गुड, हथेलियां आसमान की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, वेरी गुड। आपके पंजे, आपके हाथों की उंगलियां एक सीध में होनी चाहिए, और कोशिश करेंगे हम कमर से झुकाएंगे, गर्दन को नहीं झुकाना है, कमर से झुकाएंगे पेट अंदर करते हुए, वेरी गुड। हम इसको मंत्र के साथ नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पे हमने ब्रीद आउट किया, ब्रीद इन, राइट फुट पीछे, वेरी गुड, राइट फुट, और इसका वेरिएशन भी है, जो लोग वेरिएशन कर सकते हैं घुटने को जमीन पे लगा देंगे और यहाँ से हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। गिव ए नाइस स्ट्रेच टू योर बॉडी, वेरी गुड। घुटना आपका पंजे की आगे नहीं जाएगा, वेरी गुड। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दूसरा पैर भी पीछे की तरफ चला जाएगा। यहाँ से आपकी दंडासन रहेगी, प्लैंक पोज, एकदम बॉडी सीधी, कमर से ज़्यादा नहीं उठेंगे। और यहाँ से आप पर्वतासन, हाथों पे प्रेशर देते हुए एड़ियों को कोशिश करेंगे जमीन पे लग जाएं, पर्वतासन, माउंटेन पोज, वेरी गुड। अब यहाँ से घुटने लगाते हुए जमीन पे अष्टांग नमस्कार, आपकी थोड़ी, चेस्ट और घुटने और दोनों पंजे लगेंगे, वेरी गुड। कोहनियाँ आपके शरीर के पास, कंधों के पास, ब्रीद इन, वापस आप भुजंगासन में श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, भुजंगासन, वेरी गुड। अब इसको हम थोड़ा वेरिएशन दे देंगे, यहाँ पे स्माइलिंग करेंगे थोड़ा, ई, वेरी गुड। एक बार और करेंगे, ई, स्माइलिंग कोबरा, वेरी गुड। वापस आएंगे पर्वतासन में, और पर्वतासन में आते हुए एड़ियों को वापस जमीन पे, श्वास भरते हुए दाहिना पैर आगे, वेरी गुड। और जो लोग यहाँ से वेरिएशन करना चाहते हैं वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, वेरी गुड। गिव ए नाइस स्ट्रेच, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद आउट करते हुए दोनों पैर पास में, स्थिति आगे की तरफ झुकी रहेगी, और नमस्ते। ये हमारा एक अभ्यास हुआ। इसी को अब अगर पूर्ण करना है, आधा हुआ है कायदे में, अगर पूर्ण करना है अभी हमें लेफ्ट से भी करना है, इक्वल बोलते हैं, जस्टिफिकेशन करना है। तो शुरुआत करेंगे नॉर्मल पोजीशन, नमस्ते की पोजीशन, वापस ब्रीद इन, पैरों को पीछे, पैरों में थोड़ा अंतर कर लेंगे बैलेंस के लिए, और पीछे की तरफ झुकेंगे। और जो लोग बैलेंस कर सकते हैं दोनों पैरों को पास में रखेंगे, ब्रीद आउट, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे, दोनों पैर अब पास में आ जाएंगे, वेरी गुड। और जो लोग घुटने पे अपना माथा टच कर सकते हैं कोशिश करेंगे टच करने की, वेरी गुड, बट नॉट ए ओवर ड्यू प्रेशर। अब यहाँ से ब्रीद इन, श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे, एक दंडात्मक स्थिति रहेगी आपकी। और जो लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, अगेन आपका बायां घुटना जमीन पे, और गिव ए स्ट्रेच, वेरी गुड। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा कि आपकी लोअर बैक में एक अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। तो जो ऑफिस में लंबा समय तक काम करते हैं, दिस इज वेरी गुड आसन। वापस अब यहाँ से हम दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्लैंक पोज करना है। आपकी ये फैट को कट करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, प्लैंक पोज,
वेरी गुड। दंडात्मक आसन। और यहाँ से हम अब वापस पैरों हाथों पे जोड़ लगाते हुए अपनी एड़ियों को मैट पे टच करेंगे, माउंटेन पोज। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए वी शेप रहेगी उल्टी। अष्टांग नमस्कार। वापस आएंगे, दोनों घुटने जमीन पे धीरे से, और चेस्ट एंड चिन, 8 अंग आपके जमीन पे हैं, नाभि मैट से ऊपर रहेगी। वेरी गुड। श्वास पे श्वास चलती रहेगी। ब्रीद इन, श्वास भरते हुए भुजंगासन। पंजे पीछे की तरफ, पंजे पीछे की तरफ हो जाएंगे। अब गिव ए नाइस स्ट्रेच। वेरी गुड। लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर्स है इन ऑफिस, बहुत बढ़िया है। जिनको भी बैक की पेन की समस्या होती है, इस आसन को अवश्य करें। वेरी गुड। वापस आएंगे पर्वतासन में, दोनों पैर वी शेप में, मैट पे टच करते हुए एड़ियां, और जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आ जाएगा। ब्रीद इन। और जो नहीं आ पाता है ड्यू टू एनी रीजन, आप अपने हाथ से आगे कर सकते हैं, उसको ऐसे लेके आ जाएंगे और दोनों हाथों के मध्य में। वेरी गुड। और चाहे तो ये एक स्ट्रेच दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर और स्थिति में आ जाएंगे, आगे की तरफ बैंड। श्वास छोड़ते हुए ब्रीद इन, वापस एंड रिलैक्स। तो अभी आपने देखा होगा, हमने ये सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार को हमें डेली अपने जीवन में उतारना है, और अगर इसको करेंगे तो आपकी फैट मसल्स कम होती रहेगी। कॉमन योगा बोलते हैं ना, CYP, कॉमन योगा प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे अपनी मैट पे, मैट पे बैठ जाएंगे। नहीं, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सॉरी, कोई बात नहीं, इट इज एक्सरसाइज, कोई इशू नहीं है। हाँ, बोले ये देख के करना पड़ रहा है। नहीं, कोई अगर नहीं कर पाएंगे कोई इशू नहीं है। बोलते हैं कि कॉमन योगा प्रोग्राम के हिसाब से करना है, अदरवाइज तो करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के लिए आपके दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों एड़ियां जुड़ी हुई। ब्रीद इन, एक बार सांस लेते हुए हाथ देखिए आपके पैर में लग जाएंगे पहले, और इन्हीं को श्वास को भरते हुए इंटरलॉक कर लेंगे अपने हाथों को, हथेलियां ऊपर की तरफ। वेरी गुड। एक बार थोड़ा सा मैं अभ्यास करा रहा हूं, और पंजों के बल आ जाएंगे श्वास भरते हुए। बैलेंस ऑन योर पंजे, टोज, फिंगर्स, पैरों की फिंगर्स पे आ जाएंगे, एड़ियां ऊपर की तरफ, एंड फोकस योर आई साइट ऑन सम पॉइंट। वेरी गुड। एक स्ट्रेच अच्छा रहेगा ऊपर की तरफ, जितना खींचेंगे आपका बैलेंस उतना अच्छा होगा। कंप्लीट बॉडी का स्ट्रेच हो रहा है इसमें। वेरी गुड। वापस आएंगे धीरे से। इसी का अभ्यास हम एक बार और करेंगे। पहली बार में उतना परफेक्ट नहीं होता है, दूसरी बार करेंगे। हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कानों के पास सटे हुए, और श्वास भरते हुए अपने पंजों के बल आ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, और कोशिश करेंगे कि आपके हाथ दोनों कानों से टच रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापस। और यहीं से अब हम जो अभ्यास करने वाले हैं वृक्षासन का। वृक्षासन के लिए जो लोग कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने घुटने पे पैर को रखें, राइट पैर को, जो मतलब नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आपका लेफ्ट पैर फर्म होना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे, पहले स्थिति, दोनों पैर पास में,
एक लंबा सांस भरेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। श्वास छोड़ते हुए इनर थाई पे अपनी एड़ी लगाएंगे, इनर थाई पे नियर टू पेरिनम रीजन, मूलाधार चक्र के पास में आपकी एड़ी होनी चाहिए। वेरी गुड। और यहाँ से बैलेंस बनाएंगे, और जो लोग बैलेंस नहीं बना सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि घुटने पे लगा लें अपना पैर। वेरी गुड। गिव ए स्ट्रेच, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई बात नहीं है, वापस आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। वापस अभी दूसरे पैर से करेंगे, वापस स्थिति में आ जाएंगे, और यहाँ से अपना बायां पैर मूलाधार चक्र के पास में। वेरी गुड। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, वो अपने पैर को घुटने पे लगा सकते हैं, एंकल पे लगा सकते हैं, एंड स्ट्रेच। हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ एक अच्छी मुस्कान चेहरे पे। बहुत बढ़िया। बोले लाफिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी। जो हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, और इस स्थिति को थोड़ी देर होल्ड करेंगे। वेरी गुड। वापस कंटिन्यू टू वॉक। अब मैं योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से दूसरी एक्सरसाइज देख लेता हूँ। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कंटिन्यू टू वॉक। आपके ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, और धीरे से नाक से ही बाहर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने देखा था अर्ध चक्रासन का अभ्यास हमारे सूर्य नमस्कार में आया था, वही करेंगे। अर्ध मीन्स हाफ एंड चक्रासन मीन्स व्हील। अपने पैरों में, जो लोग बैलेंस नहीं कर सकते, पैरों में इक्वल टू हिप जॉइंट और 2 to 3 इंच का गैप। यहाँ से आपके अंगूठे आपकी बैक पे टच होने चाहिए, और अंगुलियां आगे की तरफ। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, ब्रीद इन, पीछे की तरफ जाएंगे। वेरी गुड। और जिन किसी को बैक की समस्या है या कोई इंजरी हुई है, वो लोग नहीं करेंगे। एंड रिलैक्स। वापस एक बार और करेंगे। पैरों में थोड़ा सा अंतर रख लेते हैं तो आपका स्ट्रेच एक बहुत अच्छा हो जाता है। ब्रीद इन, वापस श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, अंगूठे कमर पर, अंगुलियां आगे की तरफ, और होल्ड करें इस स्थिति को। एंड कंटिन्यू टू ब्रीथ। वेरी गुड। वापस रिलैक्स। अभी हमने पीछे की तरफ कर लिया, तो हमारा हक बनता है कि इसे आगे की तरफ भी करें। लेकिन जिस किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, वो लोग इसे नहीं करेंगे। वो सिंपल आप पीछे की तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बार सांस अंदर भरेंगे, ब्रीद इन। इसका भी अभ्यास हमने अभी सूर्य नमस्कार में किया था। एंड ब्रीद आउट। बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे अपने पैरों को टच करने की, और जो लोग अपनी नोज को लगा सकते हैं अपने नीज पे, घुटने पे, वो कोशिश करेंगे लगाएं, और नहीं तो एंकल पकड़ लेंगे। वेरी गुड। होल्ड 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। वापस। बहुत बढ़िया। तो हमने बोलते ना, आपकी कमर के 6 एक्सेस होते हैं। आगे झुकना, पीछे झुकना, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना जब हम सोते हैं, और एक शवासन होता है जब सोने में हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। और साइड, ये ऑब्लिक मसल, ये आपकी ऑब्लिक मसल पे काम करते हैं, मतलब पेट की मांसपेशी। नेक्स्ट आसन अभी जो हम करने वाले हैं, अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन में स्थिति हमारी क्या रहेगी? कटी मतलब कमर का हिस्सा, और अर्ध मीन्स पीछे की तरफ, मतलब आधा हिस्सा। हम करेंगे ट्विस्ट, पैरों में थोड़ा अंतर। आप चाहे तो इस तरह, ये देखिए, एक बार इस तरह कर लेंगे,
और नहीं तो जो लोग इस तरह कर सकते हैं, हाथ आप उनके कमर पे रहेंगे एंड गो बैक। श्वास भरते हुए पीछे, वेरी गुड, वापस। और नहीं तो ये स्थिति में करेंगे, हाथ आपका ये जाएगा। शुरुआत करेंगे, ब्रीद इन, गो टू लेफ्ट, ब्रीद आउट, कम फ्रंट, ब्रीद इन, गो बैक, वेरी गुड। ट्विस्ट दे रहे हैं हम अपने कमर को, कमर में चक्रासन कर रहे हैं गति में, और ये अर्ध इसलिए हम आधा कर रहे हैं, आधे की तरफ, वेरी गुड। देख भी लेंगे पीछे वाले कर। हाँ सही बात है, जब पीछे मुड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा पार्टनर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बोलते हैं कि कोई भी आसन करेंगे मुस्कुराते हुए करेंगे, क्योंकि स्माइलिंग ऑन द फेस, आजकल हंसना भूल गए हैं लोग। वेरी गुड, यहाँ से वापस आ जाएंगे, कंटिन्यू टू वॉक, आपकी सांसों को नॉर्मल करेंगे। और यहाँ से हम उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। उत्कट आसन के लिए जी, ओके ओके, उत्कट आसन के लिए वापस आपके पैर इक्वल टू हिप जॉइंट, और फिर वही अभ्यास दोहराएंगे पीछे की तरफ, इस तरह पीछे की तरफ जाएंगे। बहुत बढ़िया, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और वापस आएंगे। कंटिन्यू टू वॉक, टाइम के हिसाब से देखना है हमें, मतलब कितना टाइम हो गया है, चलते रहे है 40 है, संडे कोई इशू नहीं है। त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे, ट्रायंगल पोज। उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपकी मैट छोटी पड़ रही है तो यू कैन चेंज योर पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पैरों में 3.5 to 4 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो जो लोग मतलब साइड में कर सकते हैं साइड में कर लेंगे, और जिनकी मैट मतलब थोड़ी चौड़ी है तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ से हाथ की पोजीशन, हाँ वो कर लीजिए कर लीजिए, बहुत बढ़िया, एक बार देख लेंगे। हाँ एक बार कोई बात नहीं, कर लीजिए। और हम राइट साइड में शुरू करेंगे, दोनों हाथ आपके पैरेलल टू योर शोल्डर्स कर लेंगे, और जिस साइड में हम जाएंगे वो पैर आपका दूसरी तरफ जाएगा। देख लीजिए एक बार पंजे, इस तरह मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो मेरा पंजा राइट साइड में, और पीछे का पैर लॉक, ये एक बार देख लें। और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, राइट फिट और राइट हैंड टचिंग टू योर फीट, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया। अपने कोशिश करेंगे अपने हाथ को देखने की, बाएं हाथ को देखने की, बाएं हाथ की हथेली को देखने की कोशिश करेंगे, वेरी गुड। एक बार वापस आएंगे, और थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये आगे की तरफ नहीं झुके, आगे झुकना बहुत ईजी है, ऐसे झुक जाऊंगा, लेकिन इसको हमें कोशिश करनी है, इसे थोड़ा करना है लेकिन परफेक्ट करना है। साइड में जाएंगे, आपकी ये मसल्स पे असर आना चाहिए, ऑब्लिक मसल, मांसपेशी पे। तो पहले जो लोग नहीं कर सकते सिर्फ इतना करेंगे, 1 2 3, हाँ कर लीजिए, 4 5। अब आपको एक थोड़ा स्ट्रेच मिल गया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, जो बोल लेते ना एक्सेस टू योर स्पाइन रीजन। तो राइट साइड में अब हम करेंगे इसी अभ्यास को, वापस पैरों में एक अच्छा अंतर, और देख लीजिए एक बार राइट साइड में, बहुत बढ़िया, सभी के पंजे राइट साइड में। और यहाँ से जाएंगे, झुकेंगे राइट साइड में, कोशिश करेंगे अपनी एड़ी को टच करने की या पंजे को, और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ। और जो लोग नहीं देख सकते हैं हाथ ऊपर की तरफ, वो सामने दृष्टि रखेंगे, अदरवाइज लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड जो ऊपर की तरफ है, एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इसी अभ्यास को अब हम अपने लेफ्ट साइड में करेंगे। तो जब लेफ्ट साइड में करेंगे, आपका लेफ्ट पैर चला जाएगा सीध में, बॉडी के सीध में, और राइट पैर आपका लॉक हो जाएगा पीछे की तरफ। वापस एक बार हम स्ट्रेच कर लेंगे 5 टाइम्स, जस्ट ऐसे कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी आपकी थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है, तो क्या करेंगे, सांस भरते हुए ब्रीद इन और नीचे की तरफ जाएंगे। वेरी गुड। इस बार आपका बायां पैर और बायां हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं और राइट हैंड ऊपर की तरफ है। राइट हैंड को देखेंगे। 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे मैट पे, अपने मैट के मध्य में, एंड कंटिन्यू टू वॉक। बहुत बढ़िया। वॉकिंग करेंगे, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करेंगे। बहुत बढ़िया। हमारी टीम भी आ गई है, स्वागत है उनका, उनके लिए ताली बजा दें एक बार। बहुत बढ़िया। अभी हमने त्रिकोणासन का अभ्यास किया, अभी हम वीरभद्रासन का अभ्यास करेंगे। वीरभद्रासन के लिए आपके पैरों में थोड़ा अंतर रहेगा। पोज 1 करेंगे, एक बार सुन लेंगे, और जो लोग अपने को सेटल कर रहे हैं उनको सेटल करने दें। कंटिन्यू टू वॉक विद जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ में कीप ऑन वॉकिंग। वेरी गुड। अब देखिए पैरों में थोड़ा अंतर, और जो पैर आपका आगे ले जाना है सामने ले जाएंगे, और पिछला पैर आपका वैसे ही रहेगा। हाँ, दाहिने से शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं है। वैसे किसी से भी शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओनली फर्क पड़ता है ब्रीदिंग पैटर्न से। हाँ, तो हमारा दाहिना पैर आगे की तरफ, पूरा एक अच्छा अंतर कर लेंगे पैरों के बीच में। वेरी गुड। और यहाँ से अपने हाथों को श्वास भरते हुए टेम्पल टाइप पोजीशन बना लेंगे, पीछे का पंजा उठा हुआ। वेरी गुड। और अगला आपका दाहिना पैर घुटने से आगे नहीं जाएगा, बट उसमें एक बेंड आ जाएगा, मोड़ लेंगे। वेरी गुड। एक बार देख लेंगे ये, लेकिन आपका घुटना पंजों से आगे नहीं जाना चाहिए। पीछे के पंजे उठे हुए, हाथ ऊपर की तरफ खिंचे हुए। वेरी गुड। एक अच्छा स्ट्रेच ऑन योर बॉडी। वापस ब्रीद इन एंड रिलैक्स। अभी इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ करेंगे। पूरी जस्टिफिकेशन तो देना है ना, तो इसी को हम अब पैरों में थोड़ा सा अंतर, वापस वैसे ही बायां पैर आगे और एक अच्छा आपका डिस्टेंस, और यहाँ से जब मुड़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली पंजा उठ जाएगा, और लेकिन घुटना आपका आगे नहीं जाना चाहिए पंजों से। ब्रीद इन, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। वेरी गुड। हाथ आपके टच करते हुए कानों को, एंड होल्ड फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। वापस। वेरी गुड। कंटिन्यू टू वॉक। ये हमारा रेस्ट है बीच में जो हम वॉक कर रहे हैं, बट ये एक्टिव रेस्ट है। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, श्वास पे श्वास आपके अंदर, और नाक से ही सांस लेंगे जब तक बोला नहीं जाता है, मुंह से लेना है, क्योंकि दिस इंक्रीज योर कैपेसिटी ऑफ लंग्स, और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप आजकल लाइफ स्टाइल देखिए, बी से लेके डी तक की यात्रा है हमारी। बी से लेके डी, बर्थ टू डेथ, बीच में आ रही है सी, चॉइस आपकी लाइफ है। लेकिन लाइफ साइकिल आजकल मैटर करती है कि आप क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और यही तब चेंज हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कैसे वो चेंज होगी। बीपी, बी से बीपी,
और सी से कार्डियक और डी से डायबिटीज। ये चीज हमारी चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ अवर लाइफ साइकिल। कंटिन्यू टू वॉक, हम अभी वॉक कर रहे हैं एंड रेस्ट भी ले रहे हैं। दूसरे आसन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो अगर इनसे मुक्ति पानी है तो रोज करो, साथ करो, थोड़ा करो, बोले थोड़ा करो, रोज करो, वेरी गुड, बट रोज करो। अब हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे। उत्तानासन हम छोड़ देते हैं, हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम अपनी मैट पे बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी जब कराएंगे ना देखो, अभी मत बोलना खड़े हो जाओ। नहीं, खड़े होने के लिए नहीं बोलेंगे, बैठने के लिए बोले हैं। तो अब कोशिश करेंगे हम वज्रासन में बैठ जाएं। और वज्रासन की स्थिति वैसे सभी लोग करते हैं, एक बार सुन लेंगे। वज्रासन मुझे लगता है कि सभी लोग करते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग अवेयर हैं हेल्थ के बारे में, बहुत कंसर्न रखते हैं हेल्थ के बारे में। तो वज्रासन की स्थिति एक बार फिर भी बता देता हूँ। पंजे आपके जुड़े होंगे, आपके अंगूठे एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए, एड़ियां बाहर की तरफ। उससे आपकी बॉडी पे एक अच्छा बैलेंस आएगा और तब आप एक बार लेफ्ट टू राइट मूव कर लेंगे अपनी बॉडी को, एक अच्छा बैलेंस मिल जाएगा आपकी बॉडी पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ से अब हम जो आसन करने वाले हैं, मंडूक आसन नाम है, मंडूक। तो वो उसी तरह की स्थिति रहेगी हमारी। इसके लिए हाथों की अंगुलियां अंदर की तरफ, हाथों के जो बोलते हैं, क्या बोल, सॉरी, अंगूठे अंदर की तरफ, एंड रैप योर फिंगर्स, ऊपर एक दूसरे को रैप करते हुए मुट्ठी बना लेंगे। और इन मुट्ठियों को नेवल रीजन के पास रख लेंगे, नेवल पे नहीं, नेवल रीजन के पास, थोड़ा सा अंतर रहेगा। और यहाँ से पहले एक बार ब्रीद इन, लंबी गहरी श्वास अंदर, और श्वास छोड़ते हुए बाहर, आगे की तरफ झुक जाएंगे, होल्ड करेंगे स्थिति को और आगे की तरफ देखेंगे, घास को देखने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 to 10 सेकेंड। और जो होल्ड नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यू टू ब्रीथ। वेरी गुड, श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी स्थिति को हम वेरिएशन में कर लेंगे। इस बार कप शेप में आपका हाथ नेवल रीजन के ऊपर रहेगा और बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रहेगा। तो बायां हाथ कप शेप में ओवर नेवल रीजन, नाभि के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, हल्का सा, और राइट हैंड को बाएं के ऊपर रख लेंगे। ब्रीद इन, श्वास एक लंबी गहरी अंदर, और श्वास बाहर करते हुए आगे तक झुक जाएंगे। होल्ड दिस पोजीशन 5 4 3 2 एंड रिलैक्स 1, वापस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये आसन कभी भी किया जा सकता है, जो वज्रासन हम बैठे हुए हैं, और डायबिटीज के लिए पैन क्रिया को एक्टिवेट करता है। सभी जानते हैं वैसे, लेकिन करते नहीं है। ये पैन क्रिया को एक्टिवेट करेगा, जिससे आपका इंसुलिन हार्मोन जो बनता है वो रेगुलेट होगा, वो कंट्रोल होगा, आपको डायबिटीज की समस्या नहीं आएगी। अब इसी का एक कॉम्बो पैक मैं करा देता हूँ। हालांकि वो बोले कि योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है, तो थोड़ा सा मैं योगा प्रोटोकॉल से बाहर चला जाऊँगा। उसके लिए हम पेट के बल आ जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज के लिए इक्वली रेस्पॉन्सिबल है वो आसन, धनुरासन। धनुरासन के लिए क्या करेंगे, पेट के बल आ जाएंगे, और पेट के बल एक बार आते हुए लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने ग्लूट्स के पास लेके आ जाएंगे। ग्लूट्स के पास ले आए, और जो लोग अपने एंकल रीजन को पकड़ सकते हैं, एंकल्स को होल्ड कर लेंगे, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो सिंपल रखेंगे। वेरी गुड, ब्रीद इन, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, एकदम खींचेंगे, ब्रीद इन, वेरी गुड, लिफ्ट अप योर बॉडी,
बहुत बढ़िया। लोअर बैक मसाज हो रही है आपकी। 1 साल का कसर निकाल दीजिए पूरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉम्बो पैक है ये, बोले पिज्जा के साथ कोई दूसरी चीज मिल रही है। वेरी गुड, वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। वेरी गुड। अब वापस हाथ आपके कंधों के पास ही रहेंगे और पंजे पीछे की तरफ, हाथ आपके कंधों के पास ही रहेंगे। एल्बोज क्लोज टू योर बॉडी, हैंड्स नियर योर शोल्डर्स, और शोल्डर्स के नीचे रहेंगे। ब्रीद इन, सांस भरते ऊपर जाएंगे, भुजंगासन। ब्रीद इन, वेरी गुड। पैर पीछे की तरफ, पंजे पीछे की तरफ खींचे हुए, नेवल रीजन मैट से ऊपर, बहुत बढ़िया। अगेन स्माइलिंग, कोबरा करेंगे। ई बोले कंपलसरी है, भले ही हम हंसते नहीं हैं। वेरी गुड। सो दिस इज अ लाफिंग कोबरा, बहुत बढ़िया। अभी ये देख रहे थे कि एक बार हंसे हैं तो कितना मतलब आपका बॉडी रिलैक्स हो जाती है। वेरी गुड। वापस आएंगे, वापस आएंगे, बहुत बढ़िया। रिलैक्स करेंगे। इसको मकरासन भी कहते हैं और शिथिलासन भी कहते हैं। राइट साइड में तो राइट आपका चीक एंड राइट ईयर मैट पे, और वही हाथ पीछे की तरफ, और बायां पैर नियर टू योर चेस्ट, और बायां हाथ आपका थोड़ा दूर पे रहेगा, 1 से 1.5 फीट की दूरी पे। वेरी गुड। ये स्लीपिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको निद्रा की प्रॉब्लम है, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। वापस आ जाएंगे, नहीं तो सो जाएंगे। वापस आ जाएंगे तो बोले रेस्ट थोड़ा ही जरूरी है। वापस आप एक बार वापस आ जाएंगे वज्रासन में। हाँ, वज्रासन में बैठ जाएंगे थोड़ा सा, जो रिलैक्स कर रहे हैं। अभी रिलैक्स की स्थिति से वापस आ जाएं। आ रहा है, अभी अभी आ रहा है। जो डिमांड है, डिमांड अभी पूरी होने जा रही है। ओनली 2 आसन बोले, बस 2 ही करने हैं। उसके लिए अब ये पीठ के बल आ जाएंगे, क्योंकि हमने पेट के बल कर लिए, खड़े होके कर लिए, अब हम पीठ के बल करेंगे। तो पीठ के बल सर पीछे रखेंगे ना, हाँ, इधर भी कर सकते हैं आप। चाहे तो सर को पीछे की तरफ रख लिए तो देखने में इजी होगा। देखने में आप जिस स्थिति में है वैसे ही लेट जाइए। लेट जाओ। सेतुबंध आसन किया होगा सभी ने, और हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं जो वो थोड़ा सा गाइड कर देंगे सेतुबंध आसन के लिए बीच बीच में जो भी है। तो सेतुबंध आसन के लिए आपके घुटने नियर टू योर ग्लूट्स, नितंब के पास में घुटने मुड़ के आ जाएंगे। घुटनों को मोड़ लेंगे, दोनों घुटने मोड़ लें, मोड़ लें एक बार। वेरी गुड, मोड़ लें एक बार, घुटनों को मोड़ लें। अपने नितंब के पास आपकी एड़ियां, और यहां से अपनी बॉडी को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं शरीर को। एक बार कमर को ऊपर उठाएंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा। वेरी गुड। जो लोग उठा सकते हैं कमर को, एक अच्छा है। आपके कंधों पे होना चाहिए, आपके शरीर का भार कंधों पे, चिन टचिंग टू योर चेस्ट, आपकी ठुड्डी आपकी चेस्ट को टच रहेगी। वेरी गुड। होल्ड करेंगे एक बार, अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, घुटनों पे, पैरों पे जोड़ देंगे, पैरों पे जोड़ देंगे, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएंगे नॉर्मल। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वापस आ जाओ, वापस आ जाएंगे। एक बार देख लेंगे, थोड़ा बैठ जाएंगे, एक बार बैठ के उठ के बैठ जाएंगे। एक बार देख लेंगे इसी आसन को, सेतुबंध आसन। एक बार देख लेंगे सेतुबंध आसन के लिए जब हम पीठ के बल लेट जाएंगे तो आपके घुटने आसमान की तरफ, और हाथों की जो डिस्टेंस है, जो ये फिंगर देख रहे हैं,
इस फिंगर को ये टच होनी चाहिए आपकी हील को, इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी धड़ की इसकी, ऐसे। और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, इक्वल टू हिप जॉइंट। श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ इन, और इस तरह आपका ये भार और ये पैरेलल हैमस्ट्रिंग, आपके जांग की जो मसल्स हैं उन पे प्रेशर आना चाहिए। घुटने कोशिश करेंगे हम मिलाने की, और यहाँ से भार आपके कंधों पे, चिन टचिंग टू योर चेस्ट, वेरी गुड। और दूसरा अभ्यास इसको देख लेंगे, वेरिएशन, जब दूसरी बार करेंगे हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे कमर के नीचे। देखिए, एक बार हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, वापस धीरे से वापस आ जाएंगे। और ये सेतुबंध आसन का वेरिएशन है। सेतुबंध आसन आपकी लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एज, जब एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ लीन हो जाती है। देखा होगा सुनने, आपकी उम्र के हिसाब से बॉडी आपकी लीन करनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। पीछे की तरफ चेस्ट को ओपन कर रहे हैं आप, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो शुरुआत करेंगे, एक बार लेट जाएंगे, वापस बांधने वाला करेंगे, नीचे वाला, नीचे लेट जाएंगे, वापस आइए, घुटने आपके आसमान की तरफ, पैरों में थोड़ा अंतर, वेरी गुड, पैरों में थोड़ा अंतर, घुटने आसमान की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, ब्रीथ इन, वेरी गुड, श्वास भरते हुए ऊपर, लिफ्ट अप योर बॉडी, पहले बॉडी को ऊपर उठाएंगे और हाथों को इंटरलॉक करेंगे, उंगलियां एक दूसरे में फंसा लेंगे, वेरी गुड, नेट पे रखेंगे उंगलियां, और धीमे स्ट्रेच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वापस धीरे से वापस आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। अभी हमने सेतुबंध आसन कर लिया है, बहुत बढ़िया, रिलैक्स, पैरों में थोड़ा सा अंतर, हाथ हथेलियां आसमान की तरफ, शवासन का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड, पैरों में थोड़ा सा अंतर, पैरों में पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर, पंजे बाहर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। 8 घंटे शवासन करके जा रहे हैं इस तरह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ, पंजे बाहर की तरफ, हाँ, वैसे सही बात है, शवासन करके तो आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज के बाद में दिस इज वेरी गुड आसन फॉर योर रिलैक्सिंग योर बॉडी। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, बहुत बढ़िया, गोमती मैम, अगर थोड़ी आवाज तेज कर दें तो आप, नहीं तो खड़े होकर करा सकते हैं। गोमती मैम, आप आ जाइए शवासन के लिए, आ जाइए, खड़े होकर करा दीजिए बस। सांस पे सांस चलती रहेगी, अपनी सांस पे ध्यान देंगे, आ जाइए। और मैं अब शवासन के लिए हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, हमारी गोमती मैम है, बहुत ही अच्छा आसन कराती हैं, आपको नींद आ जाएगी, आप रिलैक्स कर जाएंगे, आपकी कंप्लीट बॉडी ऐसे रिजुवनेट हो जाएगी, बोलते हैं पूरी तरह से पूरे दिन के लिए तैयार। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ गोमती मैम को। गोमती मैम स्टार्ट। सब लोग सीखे हैं, लेट जाए शिथिलासन, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दे, शरीर को एकदम ढीला रिलैक्स छोड़ दे, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, पंजे दोनों दाएं बाएं लुढ़के हुए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, और ढीला, और ढीला, और ढीला। शुरू करते हैं, मानसिक रूप से अवलोकन करेंगे, दाहिने पैर के अंगूठे से लेके सर की चोटी तक, सर की चोटी से लेके बाएं पैर के अंगूठे तक एक एक अंग को निहारेंगे, जो अंग टाइट हो उसे हिला के लूज करना है। शुरू करते हैं, दोनों पैर की उंगलियां अंगूठे हिलाएं और लूज करें, दोनों पैर की एड़ी टचने हिलाएं और लूज करें, दोनों पैर की पिंडली, घुटने, जंघा, हिप
बिल्कुल लूज और ढीले और ढीले और ढीले। अब शुरू करते हैं। दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली का पृष्ठभाग हिलाएं और लूज करें और हिलाएं। अब आंखें कोमलता से बंद रखें। दोनों हाथ की कलाई, कोहनी, बाजू, कंधा हिलाएं और ढीला छोड़ दें और ढीला और ढीला। दोनों हाथ और पैर बिल्कुल ढीले और ढीले। अब नाभि से ऊपर का भाग, नाभि, किडनी, अमाशय, फेफड़े, गुर्दे, हृदय, लीवर, कंठ तक का भाग हिलाएं और ढीला छोड़ दें। अब कंठ के ऊपर का भाग, थोड़ी जिह्वा, दोनों नासिका, दोनों आइस, दोनों ईयर, आज्ञा चक्र, सहस्त्रा चक्र हिलाएं और ढीला छोड़ दें। अब हमारा शरीर बिल्कुल ढीला सौ की भांति पड़ा हुआ है और हमारी चेतना हमारे शरीर से निकल के एक एक अंग को निहार रही है। वही हमारा आत्म स्वरूप है, निज स्वरूप है। शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा है सौ की भांति। तन शांत, मन शांत। 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। अब धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना लाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे और दाहिनी करवट लेंगे। धीरे से दाहिनी करवट लें और दाहिने हाथ का सहारा देते हुए धीरे धीरे उठ जाएंगे। अपने हाथ का सहारा देते हुए धीरे से उठे। पीछे कभी नहीं। फिर गोमती जी के दर्शन करेंगे। मैया के थोड़ा जल्दी कर दिया फिर आंखें खोल ली। 5 मिनट भाई पढ़ता है। जल्दी हो गए कह रहे जल्दी हो गया। 5 कम, काम ज्यादा। चलो जी, 4 से हो गए, 7 हो गए। चलो हाँ 4 हो गए ना दोबारा। हमारा 1 घंटे का फ्री होगा। अब प्राणायाम करवाए तो कोई आगे आगे शिक्षक जी आगे दौड़ लगा के प्रणाम करवाएंगे। कराएंगे। हाँ जी कराओ जी। प्राणायाम पर मोदी कराएंगे। वो कहाँ दिनेश जी नहीं आया क्या? अरे तो आओ ना इधर अभी तिलक लगाए बस शुरू हो जाओ दिनेश जी आप अभी दिनेश अभी जी हम करने जा रहे हैं, बोलते हैं आसन हमने सभी कर लिए। एक बार थोड़ा सुन लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। प्राणायाम बोलते प्राणों का आयाम, ब्रीदिंग पैटर्न। अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही है तो बोलते हैं शरीर आपका रेगुलेट होता जाता है। तो श्वासों की क्रिया दिनेश जी का कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे दिनेश जी को। ये HR हैं स्लीपवेल में, तो स्वागत है दिनेश जी का। ये प्राणायाम कराएंगे। थैंक यू। प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। बातें नहीं, ध्यान दें। प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। आप लोग पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। जो पद्मासन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। श्रेष्ठ पद्मासन लगाना ही है। पद्मासन या सुखासन लगा लें। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति में श्वास को छोड़ने पर पूरा जोर लगाना है। श्वास तो अपने आप ही अंदर भर जाएगी। तो शुरू करें 100 चक्र कपालभाति के। मुझे देख सकते हैं। श्वास छोड़ने पे पूरा जोर लगाना है। 100 चक्र स्टार्ट करें। आंखें कोमलता से बंद और मूल बंद भी लगा सकते हैं। ताकत और गति बनाए रखें। श्वास को छोड़ने पर पूरा जोर लगाएं। शरीर के अधिकांश रोग
कपालभाति से ही समाप्त हो सकते हैं, लेकिन इसको लंबा और गहरा करना पड़ेगा। कम से कम 10 मिनट रोज़ अवश्य करें। जितने भी परेशानियां हैं, जिनको बीपी बहुत ज़्यादा है, वो इसको धीरे धीरे करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखें, कंटिन्यू करें कपालभाति। कपाल का अर्थ है फेस, भांति का अर्थ है ग्लो। इसको करने से फेस पर ग्लो भी आता है। झटके के साथ श्वास को बाहर करें, ताकत और गति बनाए रखें। श्वास को छोड़ने पर पूरा जोर लगाएं। पचास चक्कर हो गए हैं, अगले 50 चक्कर जारी रखें। ताकत और गति बनाए रखें। झटके के साथ श्वास बाहर करें। कपालभाति का अभ्यास कम से कम 1000 चक्कर तक रोज करना चाहिए। 1000 चक्कर करने के बाद इसका आनंद आने लगता है। इसको बीपी ज़्यादा है, वो धीरे धीरे करें, बहुत धीरे। धीरे धीरे वापस आएं। 100 चक्कर समाप्त हुए। लंबे गहरे श्वास लेते रहें। ध्यान आती जाती श्वास पर। अब हम बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास अंदर भरेंगे और फिर पूरी श्वास बाहर कर देंगे। उसके पश्चात मूल बंद, जिसमें हम पेरिनियम पोर्शन को ऊपर खींचेंगे। उद्यान बंद, पेट को पीठ से चिपकाने का प्रयास करेंगे। और जलंधर बंद, ठुड्डी को छाती से लगाएंगे। ये 3 बंद के साथ बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास अंदर भरें, फिर पूरी श्वास बाहर कर दें। मूल बंद, पेट को पीठ से चिपकाएं, उद्यान बंद और ठुड्डी को छाती से लगाएं। जलंधर बंद, तीनों बंद के साथ शुरू करें। और श्वास उल्टी होगी गर्दन से, मूलाधार चक्र से और आपके पेट से। पेट पूरी श्वास बाहर, श्वास पूरी बाहर रहेगी। श्वास पूरी लेंगे। एक बार दोबारा कर सकते हैं, दोबारा करने के बाद जब श्वास रोकने की संभावना हो तो धीरे धीरे वापस आएं। श्वास बाहर से तीनों बंद को रिलीज करें। मूल बंद सबसे पश्चात रिलीज करें। इसी कुंभक के अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे। पूरी श्वास अंदर भरें, पूरी श्वास बाहर कर दें। शरीर में श्वास बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। फिर मूल बंद लगाएं, पेट को पीठ से लगाएं, उद्यान बंद और ठुड्डी को छाती से लगाएं, जलंधर बंद। रोके रखें अपनी क्षमता के अनुसार। जब रोकना संभव ना हो तो धीरे धीरे श्वास अंदर लें। तीनों बंद को रिलीज करें। मूल बंद सबसे बाद में रिलीज करें। अब हम आंतर कुंभक का अभ्यास करेंगे, इसका उल्टा। पूरी श्वास अंदर भरेंगे और तीनों बंद के साथ मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद के साथ करेंगे। शुरू करें। पूरी श्वास अंदर, पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी तक अंदर करें। मूल बंद लगाएं, पेरिनियम पोर्शन को ऊपर खींचें। जलंधर बंद, ठुड्डी को गर्दन से लगाएं और उद्यान बंद, पेट को ही चिपकाएं। जब रोकना संभव ना हो तो धीरे धीरे श्वास बाहर करें। तीनों बंद को रिलीज करें। मूल बंद सबसे बाद में रिलीज करें। इसी कुंभक को
एक बार फिर से करेंगे प्रयास। पूरी श्वास अंदर भरें, तीनों बंद के साथ शुरू करें। धीरे धीरे श्वास बाहर करें, तीनों बंद को रिलीज करें। अब हम अग्निसार का अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास बाहर करेंगे, पहले मुझे देख सकते हैं, और पेट को आगे पीछे करने का अभ्यास करेंगे। मुझे देख लीजिए एक बार। पूरी श्वास बाहर, पेट को आगे पीछे करना। तो करें, पूरी श्वास बाहर करें, पेट को आगे पीछे करें। संभव ना हो रोकना तो श्वास धीरे से अंदर लें और शांत बैठें। फिर से अग्निसार का अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास बाहर, पेट को आगे पीछे करें। अग्निसार करने से अग्नाशय पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, भूख खुलकर लगने लगती है। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम में बाईं नासिका से श्वास भरनी है और दाहिनी नासिका से श्वास बाहर करनी है। फिर इसका उल्टा, दाहिनी नासिका से श्वास भरनी है, बाईं नासिका से श्वास बाहर कर देनी है। इस प्रकार एक चक्र हो जाएगा। हम 5 चक्र का अभ्यास करेंगे। जितनी देर में श्वास अंदर लें उतनी देर में ही छोड़ें, फिर जितनी देर में अंदर लें उतनी देर में बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। शुरू करें। आंखें कोमलता से बंद, दाहिने अंगूठे से दाहिना नासिका बंद करें, बाईं नासिका से श्वास अंदर भरें। धीरे धीरे, बिल्कुल श्वास अंदर भरने की आवाज़ खुद को भी ना आए। रिंग फिंगर से फिर बाईं नासिका बंद करें और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें। बिल्कुल धीरे। जितने समय में श्वास अंदर भरें उतने ही समय में छोड़ने का प्रयास करें। अनुलोम विलोम का अभ्यास दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। इसको करने के लिए भोजन की कोई बाध्यता नहीं है। आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं, बिना भोजन के भी कर सकते हैं। सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ है, खाली पेट सर्वश्रेष्ठ। अनुलोम विलोम करने से बहुत सारी मानसिक व्याधियों में आराम मिलता है, सरदर्द में आराम मिलता है, आंखें स्वस्थ होती हैं, दृष्टि तेज होती है। जारी रखें। एक नासिका से श्वास लें, दूसरी से श्वास छोड़ दें। तीन चक्र हो गए हैं, अंतिम 2 चक्र बाकी हैं। जारी रखें। धीरे धीरे श्वास अंदर लें, दूसरी नासिका से श्वास बाहर करें। बाईं नासिका से हमने प्रारंभ किया था, बाईं नासिका पर ही श्वास बाहर करें और समाप्त करें। धीरे धीरे वापस आए।
अब हम एक अभ्यास कर्ण रोगांतक प्राणायाम का करेंगे। आजकल सभी लोग कानों में एयरपोर्ट लगाए रहते हैं, इससे कानों में विकार आने की बहुत संभावना है। तो कर्ण रोगांतक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले मुझे देख सकते हैं। पूरी श्वास अंदर भरें, काक मुद्रा में नाक को बंद करें और कानों से श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं एक दिखा देता हूँ, उसके पश्चात आप सभी करें। प्रेशर देंगे तो कानों से श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करें। पूरी श्वास अंदर भरें सभी लोग। काक मुद्रा में नाक को बंद कर लें, नाक को इस तरीके से बंद करें और कानों से श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करें। प्रेशर लगाएं। जोर लगाएं, थोड़ा प्रेशर दें। धीरे धीरे वापस आए। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास बाहर करेंगे। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास बाहर करेंगे और गले को सिकोड़ते हुए, घर्षण उत्पन्न करते हुए श्वास अंदर भरेंगे। मैं एक दिखा देता हूँ। पूरी श्वास बाहर, गले को सिकोड़ते हुए, घर्षण उत्पन्न करते हुए अंदर। इस तरीके से करेंगे। शुरू करें। पूरी श्वास बाहर, गले को सिकोड़ें, ठुड्डी को छाती से लगा सकते हैं। दो बार और करेंगे। गले को सिकोड़ते हुए करें। अंतिम बार। हल्के हाथ से गले की मालिश करें। थायराइड में यह प्राणायाम विशेष लाभदायक है। जिन बच्चों को हकलाने पुतलाने की समस्या है उन्हें अवश्य कराएं। इससे कंठ भी मधुर हो जाता है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद करेंगे और अंगूठे को कानों में लगाएंगे। 2 उंगली आंखों पर, एक माथे पर और एक गालों पर, और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास अंदर भरें और म की ध्वनि के साथ शुरू करें। 3 चक्र। नाक थोड़ी सी बंद होनी चाहिए आपकी रिंग से। समाप्त होने पर शांत बैठें। लंबे गहरे श्वास लेते रहें। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 बार ओम की ध्वनि निकालेंगे, लंबा और गहरा। पूरी श्वास अंदर भरें। ओम का उच्चारण करें 3 बार। ओम। शांत शांत बैठे।
लंबे गहरे श्वास लेते रहें, पूरा दिन बनाए रखें इसी शांति को। फील द वाइब्रेशंस, जो आपके बॉडी के अंदर स्पंदन हो रहे हैं उनको महसूस करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी, एकदम शांत। एकदम शांत। जीवन में इसी शांति का होना आवश्यक है। एंड वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। शांत बैठे। बॉडी के अंदर स्पंदन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ओम की ध्वनि के, उनको महसूस करेंगे। श्वास के श्वास करते हैं, धीरे धीरे वापस आए, ताली बजाएंगे 21 बार, राम का नाम भी लेंगे। ताली इतनी जोर से बजाएंगे कि हाथों में स्पंदन उत्पन्न हो जाए, हाथ बिल्कुल लाल हो जाने चाहिए। जोर से ताली बजाएंगे, मैं बजा के दिखाता हूँ। 3 बार बजानी है हर बार में, ठीक है। अभी हम 21 बार राम का नाम भी लेंगे और 21 बार ताली बजाएंगे। शुरू करें। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद जिन्होंने हमें ये आज मौका दिया है। मैम का धन्यवाद, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब लोग फ्री हैं, साइड में पानी रखा हुआ है। हास्य आसन की विशेष डिमांड आई है, हास्य आसन करेंगे, खुल के हंसेंगे। शुरू करें। और जोर से। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ कहना चाहते हैं बात में? कोई किसी को कोई विचार रखने का कल्याण मंत्र, वो नहीं आता। एक कल्याण मंत्र कराएंगे। हाँ बुला दो। अभी देखो आपकी एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए, ये जो यहाँ से लेके जा रहे हैं अभी हम, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कल्याण मंत्र का अभ्यास करेंगे कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सबका कल्याण हो। तो यही मंत्र का हम अभ्यास करेंगे बैठ के, अपनी आंखें बंद, हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में, और यहाँ से हम अभ्यास करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार और जय श्री राम सभी को। तो मैं तो त्यागी सर कमांडर को बुलाऊं, हाँ, पीछे से हमको बुलाओ। स्वागत करूंगा थोड़ा पीछे से उसका। हमारे सर रविंदर सर थोड़ा आए और बोले कुछ के बारे में बात करेंगे, योग के बारे में बात करेंगे कि योग हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा योग के बारे में। मैं योग क्यों महत्वपूर्ण है जीवन में, ये बोलो ना सर बताएंगे। ये एक दिन कर लिया आज, तो इसको हम रेगुलर ऐसे रखो, या बस डेली आप आ सकते हैं, अब अगले इसको साल जीवन में निरंतर लाए, रोज करें। योग के बारे में एक छोटी सी कहावत है कि योग करने के लिए आदमी जुड़ता है। योग बोलता है जुड़ना, योग अगर हिंदी में बोले जुड़ना, तो जुड़ना किससे? अपनी आत्मा से, और बोलते हैं कि ईश्वर से। तो आत्मा और परम आत्मा, सुप्रीम सोल, जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो बोलते हैं दूल्हा दुल्हन, बोलते हैं ना, ठीक ही बारात हो जाती है। तो दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं तो बारात ठीक ही हो जाती है, वो इम्पोर्टेंस रहता है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है, और योग ही इस आपको इसी रास्ते पे लेके जा सकता है।
सबसे बड़ी बात है योग आपको स्पिरिचुअल लेवल पे, आपको फिजिकल लेवल पे और आपको मेंटल लेवल पे, तीनों ही लेवल पे आपको योग आपको शरीर को अच्छा करता है, मानसिक उसमें आपकी शांति लेके आता है, जीवन में शांति लेके आता है और आप बोलते हैं कि रिलैक्स फील करते हैं। तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अभी कमांडर सर यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रेसिडेंट, तो थोड़ा योग के बारे में और मतलब थोड़ा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में सबका धन्यवाद करेंगे, और उनका धन्यवाद। स्वागत है पहले तो एक तालियों के साथ बैठ देवी और सज्जनों, सभी को नमस्कार। एक इंग्लिश में कहावत है, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी ब्रेन। अब वो हेल्दी बॉडी कहाँ से आएगी, हेल्दी ब्रेन कहाँ से आएगा? अगर आप योगा करेंगे। और ये योगा का जो विचार है ये हमें पूर्वजों ने दिया है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, पर ये आज की जो लाइफ स्टाइल है उससे देखते हुए कहीं गुप्त हो गया था, कहीं हो गया था, पर ये धीरे धीरे। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी जब से हमारे माननीय मोदी जी आए हैं, कुछ योगा में ज़्यादा ही स्पीड आ गई है। कांग्रेस के टाइम पे योगा गायब था, पर कुछ लोग करते थे। योगा का काफ़ी महत्व है, बॉडी को फिट रखता है, तनाव को मुक्त रखता है, स्ट्रेस फ्री बनाता है, आपकी बॉडी में लचीलापन आता है। वो दूसरी बात है, जब एज बड़ी होती है तो ये सब चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। पर मैंने आज खुद, क्योंकि मैं योगा से काफ़ी दूर रहता हूँ, आज मैंने एहसास किया कि अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस की जाए तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि त्यागी जी ने 7 बजे बुलाया था, 8:30 बज रहे हैं। बुलाया था ना, हाँ, जाने का तो टाइम नहीं दिया। आज रात तो घर से फ्री है, एक दो ड्यूटी है इनकी। तो बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली लेडीज जिन्होंने हमें योगा के बारे में इंस्ट्रक्शन दी, ज्ञान दिया, उनका धन्यवाद। प्रमोद जी जो बाहर से आए हुए हैं, तालियां बजा के उनका स्वागत किया जाए। और इसके साथ मैं प्रमोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन हफ्ते में जिस दिन वो फ्री रहें, ये वॉलंटियर बेसिस पे, स्पेशली जो लोग हम जैसे बगैर काम के हैं, 60 साल से ऊपर वाले, उनके लिए योगा का ये ऐसा संडे के दिन, सैटरडे के दिन जरूर से जरूर करें। तो एक बार फिर तालियां बजा कर उनका स्वागत किया और सभी को उपस्थित होने के लिए आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बस लास्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि सभी का टाइम हो रहा है। एक संकल्प लेके जाएं, आप लेके एक संकल्प लेके जाएं यहाँ से कि अपनी मैट बिछाऊंगा। ये बोले एक संकल्प लेके जाएं कि मैं रोज अपनी मैट बिछाऊंगा और सिर्फ 5 मिनट करूँगा। बस इतना ही बस संकल्प लें, बहुत बड़ा रिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े मैट बिछाएं और सिर्फ अपने आप से बोलें कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूँगा। और मेरी गारंटी है, आप सभी लोगों से बैठ के बोल रहा हूँ कि 5 मिनट में आप आध घंटा 1 घंटा करके जाओगे, लेकिन संकल्प में 5 मिनट करूँगा। इसके लिए धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया। और जो लोग संस्थान में जुड़ना चाह सकते हैं, निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। जो लोग भी आ सकते हैं भारतीय योग संस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई वो नहीं है। और डेली क्लास लगती है और आप डेली आ सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो वर्किंग है वो सैटरडे एंड संडे को आ ही सकते हैं। एटलीस्ट एक दिन तो निकाल सकते हैं हेल्थ के लिए। और समय 5:30 जल्दी हो जाएगा संडे, 5:30 से 7 5 बहुत जल्दी होता है। 6 से 7 कोई दिक्कत नहीं। तो रोज होता है, कोई बात नहीं है। वो आप लोग टाइम डिसाइड कर सकते हैं, 6 से 7 टाइम ठीक रहेगा।
संडे 6 से 7 सही रहेगा, वैसे 5:30 5:30 तो शुरू होता ही है। तो 6 से 7 आ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो प्रमोद जी आपने पिया नहीं।